हेलो एवरीवन। ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है सेल। फर्स्ट चैप्टर है सेल। तो सेल फिजियोलॉजी के बारे में हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। धीरे धीरे करके पूरी सेल स्टडी करेंगे, उसके बाद टिश्यू, फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम होता है। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का टोटल कवर करने का हम लोग कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेल ये होता क्या है। सेल ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है। सेल ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स बहुत सारे सेल यानी बहुत सारे छोटे छोटे जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी का, जिसे सेल करें, बहुत सारे आपस में कंपोज्ड होगा, मिलकर एक पूरा बॉडी डेवलप करेगा। दैट मीन्स सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑल्सो। ठीक, मीन्स सेल ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट हुआ बिकॉज ये बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर ये पूरा बॉडी डेवलप करता है, पूरा बॉडी बिल्ड होती है। ठीक है, सेल अगर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो फंक्शन हमारे बॉडी में अपीयर्स होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए इंटेस्टाइन का सेल अगर डाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, ठीक है, तो वो फंक्शन हमारे बॉडी में दिखेगा डाइजेशन का। अगर आई का सेल देखने का काम कर रहा है तो वो सारे फंक्शंस दिखेगा कि आई का फंक्शन है देखना, तो दिखेगा। दैट मीन्स हम लोग का सेल, ह्यूमन बॉडी का सेल फंक्शनल यूनिट भी होता है। सो हम लोग बोलते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। साथ में सेल के बारे में मैंने बताया कि सबसे छोटा वाला स्ट्रक्चर है, बॉडी का सबसे छोटा स्ट्रक्चर। एक टिपिकल सेल का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, सेंटर में न्यूक्लियस होगा। अब सवाल ये आता है कि बहुत सारे सेल आपस में जब मिलेंगे तो बॉडी फॉर्म करेगा। दैट मीन्स ये सेल दूसरे सेल के साथ मिला, ये और भी सेल के साथ मिला, ये और भी सेल के साथ मिला, ठीक है, ये अनदर सेल के साथ मिक्स हुआ, तो बिटवीन सेल, ठीक है, जब सेल आपस में कंपोज हो रहा है तो सेल के बीच में एक स्पेस बनता है। इस स्पेस को हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं। दैट मीन्स सेल के बाहर, ठीक है, दो सेल या कुछ सेल्स के बीच में जो स्पेस बन रहा है इसे हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोलते हैं। बहुत सारे पॉइंट क्लियर आता है कि सेल हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट होने के साथ साथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी है। और सेल के बाहर यानी टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है या कोई भी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है तो दो सेल्स के बीच में या सेल्स के बीच में यानी सेल के बाहर जो स्पेस दिखेगा उस स्पेस को हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहेंगे। क्लियर है? अगर किसी कोई डाउट्स होता है या समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके आप पूछ लेना कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया है, आप इसे दोबारा बताएं तो मैं कोशिश करूंगा कवर करने को। ठीक है, अब बात आती है एक सेल का अगर एज्यूम करना है कि सेल एक्चुअल में होता कैसा है, तो जैसे एग का एग्जांपल ले सकते हैं, एक अंडे का एग्जांपल लिया जा सकता है। जैसे अंडे का ऊपर हार्ड लेयर जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसे अगर रिमूव करेंगे, ठीक है, तो अंदर पतला सा थीन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कैल्शियम कार्बोनेट के जस्ट नीचे होगा। अंदर साइटोप्लाज्म जो जेली वाले मटेरियल व्हाइट कलर का होता है वो साइटोप्लाज्म, सेंटर में जो येलो कलर का होता है यॉक बोलते हैं उसे, वो न्यूक्लियस की तरह काम करे। दैट मीन सेल एक राउंड शेप में भी हो सकता है, अलग अलग शेप में भी हो सकता है, बट एक टिपिकल शेप ले लेते हैं, ओवल या राउंड शेप ले लेते हैं। ठीक है, चारों तरफ से एक पतला सा थीन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से घिरा होगा। अंदर फ्लूइडी मटेरियल जो होगा जेली लाइक सब्सटेंस होगा, दैट इज साइटोप्लाज्म, और सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा जिससे सेंटर में एक छोटा सा स्ट्रक्चर होगा जो न्यूक्लियस होगा। इस तरह से सेल का एक स्ट्रक्चर एज्यूम कर सकते हैं। तो बहुत सारे सेल आपस में जब मिलता है तो सेल्स के बीच में जो स्पेस बन जाता है उसे हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोल सकते हैं। बात आती है कि अगर एक सेल की जब बात कर रहे थे तो सेल का कैरेक्टर्स क्या होगा। ठीक है, तो कैरेक्टर ऑफ सेल में देखेंगे हम लोग
जितने सारे सेल्स हैं, ठीक है, जितने सारे बॉडी का हर एक सेल को एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। क्या होगा? नीड ऑफ एनर्जी, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा वो अपना एक्टिविटी को पूरा करने के लिए, ठीक है। उसका जो भी एक्टिविटी होगा सेल कंप्लीट कर रहा है तो उसे एनर्जी का नीड होगा। एनर्जी जब भी मिलेगा तो न्यूट्रिशन की प्रोसेस में मिलेगा, यानी न्यूट्रिशन का भी फैक्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, वो अपना एक्टिविटीज को परफॉर्म करे, इसके लिए साथ में उसे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी, ठीक है। यानी न्यूट्रिशन के प्रोसेस में वो न्यूट्रिएंट्स लेगा। न्यूट्रिएंट्स फूड कंपोनेंट्स से बोलेंगे, फूड के अंदर जो कंपोनेंट्स होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सब न्यूट्रिएंट्स है। तो इसे लेने के प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। तो सेल के अंदर न्यूट्रिशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। न्यूट्रिशन का ब्रेकडाउन होगा जिससे एनर्जी निकलेगा, उस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। तो सेल के अंदर रेस्पिरेशन भी देखने को मिलेगा। दैट मीन्स न्यूट्रिएंट्स टूटेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा सेल को, इस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन भी देखने को मिलेगा। सेल के अंदर कुछ बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो सेल के बाहर उसे रिमूव करेगा, दैट इज एक्सक्रीशन। तो सेल अपना बेस्ट प्रोडक्ट बाहर रिलीज करेगा, एक्सक्रीशन भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ मेजर कैरेक्टर्स देखे हैं जो सेल के अंदर नेसेसरी देखने को मिले। सेल के अंदर ग्रोथ भी देखने को मिलेगा, यानी वो अपना साइज सेल को बढ़ा भी सकता है। सेल डिवीजन भी देखने को मिलेगा। सेल डिवीजन करने का मतलब एक सेल डिवाइड होकर दो से चार बन सकता है, जिसे हम लोग रिप्रोडक्शन की तरह भी देखते हैं। तो सेल रिप्रोडक्शन भी देखने को, यानी अपना नंबर सेल बढ़ाता है बॉडी में, तो ये देखने को मिलेगा। रिस्पॉन्स करेगा स्टिमुली पे, रिस्पॉन्स टू, ये स्टिमुली पे रिस्पॉन्स करेगा। स्टिमुली पे रिस्पॉन्स करने का मतलब है किसी चीज पे रिएक्ट करना। फॉर एग्जांपल के लिए सनलाइट पे मेरा स्किन रिएक्ट करता है तो सनलाइट स्टिमुलेट हुआ, मैं सनलाइट पे रिएक्ट कर रहा हूँ तो ये स्टिमुलेशन हुआ। किसी एटमॉस्फेरिक फैक्टर पे या किसी भी फैक्टर पे बॉडी अगर रिएक्ट कर रहा है तो सेल की मदद से ही वो रिएक्ट करता है, ये स्टिमुलेशन है। तो स्टिमुलेशन देखने को इसलिए मिलेगा। सपोज अगर सेल डैमेज होता है तो ये रिपेयर करेगा खुद को, ठीक है। सेल अगर इंजर्ड होती है या डैमेज होता है तो खुद को ये रिपेयर करने की एबिलिटी होती है इसके अंदर, तो ये रिपेयर सेल कर सकता है। तो काफी सारे कैरेक्टर्स है जो एक सेल के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। फूड न्यूट्रिएंट्स वो कैसे ले रहा है ये प्रोसेस देखने को मिलेगा। एनर्जी उसकी जरूरत है। रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। एक्सक्रीशन देखने को मिलेगा। किसी चीज को रिएक्ट कर रहा है, स्टिमुलेशन देखने को भी यहाँ पे मिलेगा। ग्रोथ देखने को मिलेगा। सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। काफी सारे पॉइंट्स है जो सेल के अंदर इजीली देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ और पॉइंट है जो सेल के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे हेरिडिटी देखने को मिलेगा। हेरिडिटी एक प्रोसेस है जिसमें से एक जनरेशन से कैरेक्टर दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। सेल पूरी बॉडी का कैरेक्टर को कैरी करता है, तो इसमें से ट्रेड्स यानी कैरेक्टर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो ट्रांसफर होने की प्रोसेस है उसे हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। तो ये हेरिडिटी भी देखने को सेल के अंदर मिलेगा। और सेल के अंदर एक एडेप्टेशन का कैरेक्टर होता है, यानी किसी एटमॉस्फेरिक फैक्टर से कोई भी चीज अडॉप्ट कर सकता है, तो अडॉप्टेशन भी देखने को इजीली मिलेगा, ठीक है। हेरिडिटी एक प्रोसेस है जिसमें से एक जनरेशन से कैरेक्टर दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। और साथ में अडॉप्टेशन का भी देखने को मिलेगा, यानी आसपास के एनवायरनमेंट से कैरेक्टर को अडॉप्ट करेगा, तो अडॉप्टेशन देखने को भी इसमें इजीली मिलेगा। ओवरऑल इतने सारे देख रही है सेल का कैरेक्टर। जब बहुत सारे सिमिलर काइंड ऑफ सेल, फिर से सुनेंगे, जब बहुत सारे सिमिलर काइंड ऑफ सेल आपस में ग्रुप बनाएगा, एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेगा, इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। एक बॉडी बनने के लिए बहुत सारे सेल्स होंगे, वो आपस में ग्रुप बनाएगा, ठीक है, और एक सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन परफॉर्म करेगा। मतलब एक ग्रुप होगा सेल्स का और हैविंग सिमिलर फंक्शन, इसके पास जो सिमिलर फंक्शन होगा इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू जनरली होता क्या है कि बहुत सारे सेल्स आपस में ग्रुप फॉर्म कर रहा है, बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन, बट वैसा सेल जिसका एटलीस्ट वन फंक्शन सिमिलर होना चाहिए,
ठीक है। तो आपस में ग्रुप फॉर्म करेगा तो एक स्पेशल को एक खास फंक्शन परफॉर्म करेगा, इसको टिश्यू। तो जितने सारे टिश्यू देखेंगे तो जनरली सारे टिश्यूज को हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड किए। टाइप्स ऑफ टिश्यू में देखेंगे तो टाइप्स ऑफ टिश्यू देखेंगे तो जनरली टाइप्स ऑफ टिश्यू 4 दिखेगा, कितना 4। और ये जो 4 टिश्यू है इसी को हम लोग प्राइमरी टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी टिश्यू। फिर से समझना, सेल्स बहुत सारे आपस में मिले ग्रुप फॉर्म कर रहा है जिसका एटलीस्ट वन फंक्शन सिमिलर होना चाहिए। सब आपस में ग्रुप फॉर्म करके एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इट्स नोन एज टिश्यू। जो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेगा उसे टिश्यू। जनरली 4 तरह के 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू होंगे। अब इसी 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू हम लोग प्राइमरी टिश्यू कहते हैं। तो जनरली जो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं उसमें हम लोग देखेंगे नर्वस टिश्यू होगा, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, सॉरी, ठीक है, एंड लास्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। तो टिश्यू क्या है? बहुत सारे सेल्स आपस में ग्रुप फॉर्म किया हैविंग सिमिलर फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। और जो ग्रुप फॉर्म करेगा जनरली वो 4 तरह का ग्रुप फॉर्म करेगा, यानी सेल्स आपस में कंबाइन होकर 4 स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू बनाएगा, दैट इज नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। इसी को हम लोग, ये चारों टिश्यू को हम लोग प्राइमरी टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी टिश्यू। जनरली प्राइमरी टिश्यू 4 टाइप का होता है। जनरली प्राइमरी टिश्यू 4 टाइप्स होंगे, नर्वस, मस्कुलर, एपिथेलियल और कनेक्टिव। दीज आर प्राइमरी टिश्यू। अब बात आती है कि बहुत सारे टिश्यू आपस में कंबाइन होगा, बहुत सारे टिश्यू आपस में कंबाइन होगा, बॉडी का एक कोई खास पार्ट बनाएगा जिसका अपना खुद एक स्पेशल फंक्शन होगा। वंस अगेन, सिमिलर काइंड ऑफ टिश्यू आपस में ग्रुप फॉर्म करेगा और बॉडी का कोई स्पेशल स्ट्रक्चर बनाएगा या पार्ट बनाएगा, उसका एक अपना खास फंक्शन होगा, इज नोन एज ऑर्गन। ठीक है। तो ऑर्गन भी क्या है? दैट इज ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ टिश्यू। ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ टिश्यू इज हैविंग a special function, having a special function, इसे हम लोग टिश्यू बोलेंगे, सॉरी ऑर्गन बोलेंगे। ठीक है। यानी बहुत सारे टिश्यूज का ग्रुप जिसका एटलीस्ट वन स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर ले, यानी वैसे टिश्यू का ग्रुप जो सिमिलर हो फंक्शन वाइज और एटलीस्ट एक स्पेशल फंक्शन वो स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रहा है, तो उसे हम लोग ऑर्गन बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे लिवर, लंग्स, हार्ट, लिवर, लंग्स, हार्ट, किडनी, आई, इटीसी। ये सब टिश्यूज की कैटेगरी, सॉरी वन सेकेंड, सॉरी, ये सब ऑर्गन की कैटेगरी में जाएगा। दैट मीन्स सिमिलर काइंड ऑफ टिश्यू आपस में ग्रुप फॉर्म कर रहा है, एक स्पेशल फंक्शन वो स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रहा है, दैट इज ऑर्गन। ऑर्गन भी देखेंगे तो 2 टाइप का दिखेगा। ऑर्गन हम लोग बॉडी में जितने सारे ऑर्गन्स होते हैं उसे इजिली हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं 2 ग्रुप में। टाइप ऑफ ऑर्गन्स में अगर हम लोग देखेंगे तो टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स में तो 2 दिखेगा। फर्स्ट वन इज हॉलो या ट्यूबुलर ऑर्गन, हॉलो या ट्यूबुलर ऑर्गन। सेकेंड वन इज कॉम्पैक्ट या पैरेंकाइमल ऑर्गन। ठीक है। जितने सारे ऑर्गन्स होंगे वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे 2 इजीली ग्रुप फॉर्म कर लेंगे। 2 इजीली ग्रुप में हम लोग इसे क्लासिफाई कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज हॉलो या ट्यूबुलर ऑर्गन। हॉलो या ट्यूबुलर ऑर्गन करने का मतलब वो ऑर्गन अंदर से खाली होगा, इम्पीटी होगा। जैसे स्टमक, ये हॉलो ऑर्गन की कैटेगरी में चला जाता है। जैसे हार्ट, ये हॉलो ऑर्गन की कैटेगरी में चला जाता है, मतलब अंदर से खाली होगा। सेकंड है कॉम्पैक्ट ऑर्गन। कॉम्पैक्ट ऑर्गन का मतलब अंदर से खाली नहीं होगा। जैसे लीवर अंदर से खाली नहीं है, कॉम्पैक्ट है टोटली तरह से, ये कॉम्पैक्ट ऑर्गन। तो यहाँ पे ऑर्गन भी देखेंगे
तो दो ग्रुप में इसके क्लासीफाई कर लेते हैं। जितने सारे ऑर्गेन हैं जो टिश्यू से ऑर्गेन मिलकर बने हैं वो दो ग्रुप में इसे क्लासीफाई कर लेंगे। फर्स्ट हॉलो या ट्यूबुलर, सेकंड वन इज कॉम्पैक्ट या पैरेन्काइमल ऑर्गन। ठीक, कॉम्पैक्ट या पैरेन्काइमल ऑर्गन दैट मींस हैविंग नो हॉलो स्पेस, अंदर कोई खाली जगह नहीं होगा, कॉम्पैक्ट होगा टोटली पूरी तरह। सेकंड वन इज हॉलो ऑर्गन में देख रहे हैं या ट्यूबुलर में, मतलब अंदर से वो खाली, जैसे ओएसोफेगस ट्यूबुलर ऑर्गन की कैटेगरी में जाता है, अंदर से वो खाली है, होलो है। ठीक है, तो ऑर्गन वहां पे देखिए। अब बहुत सारे सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गन, यानी बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलेंगे और बॉडी का एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो इट्स नोन एज ऑर्गन सिस्टम। वन सेकेंड सुनो, ऑर्गन सिस्टम मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन्स के ग्रुप होगा जो एक स्पेशल फंक्शन बॉडी में परफॉर्म कर रहा है, दैट इज ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे तो बहुत सारे ऑर्गन्स के ग्रुप हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोसेस, डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब कहीं ना कहीं डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हम लोग बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो सिस्टम बना रहा है बॉडी के अंदर वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। कहने का मतलब है कि ऑर्गन सिस्टम का मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैविंग अ सिमिलर फंक्शन, हैविंग अ सिमिलर फंक्शन, या सब आपस में मिलकर कोई एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट performed a special function, a special function in body, बॉडी में एक स्पेशल या बॉडी का एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है या करता है, दैट इज ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल, तो उसी तरह एक एग्जांपल लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है क्या है कि बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, और बॉडी के अंदर वो फंक्शन रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, जैसे लंग्स, ट्राइकिया, ये सब ऑर्गन इन्वॉल्व होगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेगा। तो अभी तक हम लोग ने देखा टोटल ओवरऑल सेल का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग ने जाना सेल होता क्या है, ठीक है, और सेल आपस में जब मिलता है, कंपोजिट होता है, तो सेल के बाहर एक स्पेस बनता है जिसे एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं। और सेल आपस में काफ़ी सारे मिलते हैं जो सिमिलर काइंड के होते हैं, वो टिश्यू फॉर्म करते हैं, ठीक है। और जो टिश्यू फॉर्म करता है उसे प्राइमरी टिश्यू कहते हैं, जो जनरली 4 टाइप्स का होता है, यहाँ पे हम लोग देखा। और बहुत सारे सिमिलर काइंड ऑफ टिश्यू आपस में कंपोजिट होगा, मिलेगा तो एक ऑर्गन फॉर्म करेगा। और जनरली ऑर्गन 2 तरह के होते हैं, हॉलो ऑर्गन और कॉम्पैक्ट ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलकर बॉडी का एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है, जो सारे ऑर्गन एक साथ एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आता है, या किसी भी तरह के डॉट्स है, तो कमेंट में बोलना, या आप लोग चाहते हो किसी स्पेशल टॉपिक को मैं डील करूं, तो भी आप लोग कमेंट करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।